हाय देयर, दिस इज आरिफ खान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में। आज के इस सेशन में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल है क्या चीज़? आप जब भी जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, जब आप सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ते हैं तो इसमें एक टर्म आता है प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आप पढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, राइट। इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक अवस्था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही थीम करके आप थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे, उसकी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उसके दर्शन में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। आप लॉक को पढ़ेंगे, जॉन लॉक को पढ़ेंगे, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। आप जीन जैक्स रूसो को पढ़ेंगे, आप रूसो को पढ़ेंगे तो भी इसकी इन तीनों राजनीतिक दार्शनिक जितने भी तीन पॉलिटिकल फिलॉसफर हैं, इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। और अगर हम बात करें, एक कंपैरेटिव स्टडी करें कि इन तीनों दार्शनिकों के चिंतन में, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कैसी है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, ये कॉन्सेप्ट स्टेट ऑफ नेचर से, प्राकृतिक अवस्था से कनेक्टेड है। तो प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल का मतलब हम समझते हैं। प्री सोशल का मतलब क्या? जैसे कि अगर हॉब्स की हम बात करें, हॉब्स ने जो बुक लिखी थी लेवियाथन में इन्होंने बुक लिखी थी। कब लिखी थी ये भी जानना जरूरी है, 1651 में लिखी थी। आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन जरूर याद होना चाहिए। और इसी बुक में इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, और इसी में ये बात करते हैं अपनी प्राकृतिक अवस्था के बारे में, स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था के बारे में। और इनकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो कैसी है, प्राकृतिक अवस्था कैसी है इनकी प्री सोशल है प्लस प्री पॉलिटिकल है। कहने का मतलब यह है कि हॉब्स जो है अपनी बुक लेवियाथन में जो प्राकृतिक अवस्था का, स्टेट ऑफ नेचर का जो एक कह सकते हैं एक इमेज उसकी बनाते हैं या खींचते हैं, वो कैसी है? पूर्व सामाजिक है और पूर्व राजनीतिक। इसका मतलब ये कि उस प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में, ना तो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है और ना ही कोई राजनीतिक संस्था, मतलब ना वहाँ पे समाज है, ना वहाँ पे राज्य है, ना कोई राजनीतिक संगठन है। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे लोग जो है आपस में संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। और वहाँ पे एक जो डर का फैक्टर, जो फियर फैक्टर है, वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे ना समाज है, यहाँ पे समाज भी नहीं है, और यहाँ पे कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। और ये कैसी अवस्था है? जहाँ पे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष, एक तरह से हम कह सकते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे के व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष। मतलब क्या है कि मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हर कोई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पे ना समाज है और ना यहाँ पे कोई राजनीतिक संगठन है। लॉक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी हम देखते हैं, जो उन्होंने बुक लिखी है अपनी, अगर लॉक की हम बात करें तो लॉक ने जो बुक लिखी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। और इस बुक को उन्होंने लिखा था, कब लिखा था? जो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी उसके ठीक एक साल बाद। कुछ बुक्स में 1690 भी दिखता है, मिलता है पढ़ने को, लेकिन सही मायने में ये बुक कब लिखी थी? 1689 में। जो ब्रिटेन में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति, उसी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के ठीक एक साल बाद इन्होंने इस बुक को लिखा था।
और हाउ लॉक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें आप स्टेट ऑफ नेचर की अगर बात करेंगे, प्राकृतिक अवस्था की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें ये कैसी है, पीसफुल है। पीसफुल है मतलब शांति प्रिय है। यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रह रहे हैं और एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे जो समाज मतलब ये जो प्राकृतिक अवस्था है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सोसाइटी समाज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज का अभाव है? अभाव है तो सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था का। यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे कोई राजनीतिक व्यवस्था कोई अवस्था नहीं है। और इसीलिए जो इनका जो है जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कैसा है, ये प्री पॉलिटिकल है। प्री पॉलिटिकल है मतलब पूर्व राजनीतिक है। मतलब यहाँ पे समाज पहले से मौजूद है, यहाँ पे सोसाइटी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। सोसाइटी जो है जो समाज है वो पहले से यहाँ पे मौजूद है, अभी तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और पीसफुली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्टेट नहीं है या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो लोगों के लिए कानून बना सके, उस कानून को लागू कर सके और उनके बीच में जो विवाद हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको रिजॉल्व कर सके, उसका समाधान दे सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना यहाँ पे विधायिका है, ना कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका, ना लेजिस्लेटिव है, ना एग्जीक्यूटिव है, ना जुडिशियरी है, जो लोगों के लिए पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर सके जहाँ पे लोग एक कह सकते हैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में जो है एक राजनीतिक समाज के रूप में वो रह सकें। तो सबसे जो इस समाज इसकी क्या खासियत है, लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखते हैं कि जो लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी है प्री पॉलिटिकल है। यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक संगठन का अभाव है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव है। और जबकि हॉब्स के केस में हम क्या देखते हैं, हॉब्स के केस में हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर है ये प्री पॉलिटिकल है, सॉरी प्री सोशल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्री सोशल है प्लस प्री पॉलिटिकल है, राइट। रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी की अगर हम बात करें, जो रूसो ने भी, जिसे रूसो की अगर हम बात करें, रूसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं और उनकी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखें स्टेट ऑफ नेचर का जो उन्होंने चित्रण किया है, जो उसकी इमेज बनाई है अपने बुक में, उसकी बुक का क्या नाम है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कब पब्लिश हुई थी, 1762 में। ये चीज आप थोड़ा सा समझने, एक चीज मैं आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं और बता दे रहा हूँ। यूजीसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया था कि रूसो ने जो किताबें लिखी हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करिए। तो रूसो की एक और बुक है ईमाइल, इसको बहुत लोग ईमाइल पढ़ते हैं, बहुत लोग एमिली पढ़ते हैं। आप किताबों में देखोगे जो नॉर्मली मार्केट में बुक्स उपलब्ध हैं उसमें दोनों का जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो सेम दिया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये जो बुक है एमिली या ईमाइल इसको कह सकते हैं, ये जो बुक है इस बुक से कम लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ पहले लिखी गई थी। और इसी बुक में जो है हम देखते हैं ये अपनी शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं। और इसी बुक में जो है रूसो ने प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो उनकी शिक्षा सिद्धांत थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया था। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, यहाँ पे जो हमारा मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मुद्दा है, हम बात करें प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल की। रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखते हैं कि इनकी भी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो कैसी है, प्री सोशल है प्लस प्री पॉलिटिकल है। अब तो आप समझ गए कि प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल क्या है। मतलब यहाँ पे ना समाज एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही कोई राजनीतिक संगठन है, और वो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए स्पेशल टर्म वो यूज करते हैं, नोबल सेवेज, मतलब आदिम
बर्बर है। ये क्या है? आदमी बर्बर क्या है? मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सही और गलत के बारे में, नैतिकता अनैतिकता के बारे में, मोरालिटी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जैसे जंगलों में और जानवर रहते हैं, हाथी, भालू, शेर, चीता रहते हैं, वैसे ये भी रह रहा है। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचर के ऊपर में। ये पेड़ पौधों से पत्ते खा रहा है, फल फूल खा रहा है, और वो अपने उसका जो एग्जिस्टेंस बना हुआ है। बाद में जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है और फिर उसके बाद लोगों के अंदर कैलकुलेशन वाली कैपेबिलिटी का, क्षमता का विकास होता है, और उसके बाद में फिर क्या कि सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट होता है। और फिर एक तरह से ये भी जो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ठीक वैसी हो जाती है जैसा कि हम थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखते हैं। यहाँ भी अव्यवस्था क्रिएट हो जाती है। तो अगर इन शॉर्ट अगर इस पूरे वीडियो को हम कंक्लूड करें तो हॉब्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है और रूसो की पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है, आप हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हॉब्स की और रूसो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो दोनों एक जैसी है। मतलब प्री पॉलिटिकल है प्लस प्री सोशल है, प्री पॉलिटिकल है और प्री सोशल है, मतलब एक जैसी। ना यहाँ पे कोई समाज का अस्तित्व है, ना किसी राजनीतिक संगठन का। लेकिन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या है कि यहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये प्री पॉलिटिकल है। क्या है? प्री पॉलिटिकल। तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कह सकते हैं कि हमने हॉब्स, लॉक और रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है उसका हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, एक तुलनात्मक अध्ययन किया, और ये समझा कि इस कॉन्सेप्ट की क्या बारीकियां हैं। ऐसे ही टॉपिक्स मैं आपके सामने और लेकर के आऊंगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें अगर आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो के माध्यम से, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।